आप पहले जरा डिफाइन कर लें कि जो ट्रेनर होता है वो क्या होता है, इसकी जरा कोई डेफिनेशन आप बताएं, मुझे बताएं ट्रेनर करता क्या है, या मैं इसके वो निकाल रहा हूं नतीजे। पहले तो आपने बताना ट्रेनर ये होता है। अच्छा जब मैं आया ट्रेनर ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट प्रोफेशन में आएंगे ना, नहीं जी ट्रेनर तो ऐसा नहीं होता। अली साहब रानी माया, अच्छा अब बड़े लोग नहीं ट्रेनर कौन हो गया, समझ का होता है उल्ट हो गया। आपने ट्रेंड बनाना शुरू किया कि यार बस मैं जब आया था तो वो कहते थे ट्रेनर वो होता है जिसका मुंह टेढ़ा होता है, अंग्रेजी बोलता ठीक है। आपने कहा ये स्किल्स को सिखाता है, ये स्किल्स को इंप्रूव करता है, ठीक हो। आगे कोई एक जुमला बोल रहा है, ये डायरेक्शन देने वाला होगा। अच्छा और ऑब्वियस है, देखिए डायरेक्शन टीचर भी दे रहा है। अभी सवाल है मेरा, ट्रेनर भी दे रहा है, मौलवी भी दे रहा है, प्रीचर मुबल्लिग भी दे रहा है, सारी दे वालिदैन भी दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम क्लेम करते हैं कि ट्रेनर डायरेक्शन देता है? ये एक ऐसा उस्ताद होता है जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको बढ़ा देता है। ये आपको बताता है यार तू ट्रेनर बढ़ा या तू नहीं इस काम में। जी भाई, जी बेटा सर होप देता है, होप देता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए दोनों चीजें इकट्ठी लिखा, होप देता है और सोच भी देता है, थॉट नया आइडिया। जी भाई अच्छा इसमें आप कहना चाह रहे हैं इसमें सर्विस का मुजाहरा है, एक खिदमत कर खिदमत गुजार। जी भाई होप पे चला गया, इसका नाम एक और भी रख लिया मोटिवेशन। मेरी बहनों में से एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मिस नहीं इस बात को करना कि वो अपने एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके पास इधर कहीं आया है डायरेक्शन स्किल्स, इसको नॉलेज का नाम मैं नहीं दे रहा, इसको विजडम का नाम दे। इट्स नॉट द नॉलेज, किताबें मेरी गूगल पढ़ा पड़ा, ये विजडम है। बस मैं बड़ी मजे के साथ एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें मैंने कहा यार मैं अपने स्कूल का फीता अपनी अम्मी से कटवाता हूँ। इस साल भी अगर मेरी उस दिन ओपनिंग पे यहाँ टीम बैठी हुई थी, मेरे स्कूल के हेड्स बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस साल भी सर लाहौर में नहीं थे, एक दिन सर के वालिद साहब थे, एक दिन सर की वालदा थी, और हमने फूलों की बारिश के साथ उनका इस्तकबाल करके उनको एमएल नहीं समझा, उनको मिनिस्टर। ये क्या है? ये मेरा विजडम है कि मैं जिंदगी में ये विजडम कमाया है कि बुजुर्गों को दुआ के लिए नहीं कहना, हरकतें ऐसी करने को दुआ करें। ये किताबी जुमला ना हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अम्मी अब्बू को कभी भी ये नहीं कहा मेरा तो दुआ करना था, मैं हरकतें ऐसी करता हूँ। मैं पहली पढ़े मैंने यहाँ आए पढ़े, आप कमाल है, कभी अकेले जाता हूँ उनके बच्चों के साथ जाकर बातें कर, उनकी सुनता हूँ, उनको सुनाता हूँ, उनके लेवल पे उनकी जरूरतों को ढूंढता हूँ, कोई ऐसी चीज तो नहीं उनको चाहिए। विजडम जो सा है उसमें और नॉलेज में फर्क है। तो नॉलेज क्या है? वालिदैन का अदब करो। इसका मतलब क्या है आज के जमाने में? इसका मतलब क्या है आज के जमाने में? मतलब ये है दिल ना दुखाओ। कई दफा क्लैश आ रहा था, मैं इंजीनियर बना, मैं कहता हूँ इंजीनियर ही बनो, अबू की नाम आते, लेकिन बनवाने का तरीका ठीक करो। मैंने सारी जिंदगी अपनी मर्जी की भाई, अफसरी छोड़ी, ये किया वो किया, लेकिन यकीन करो बात तो नहीं बात समझे, तरीकाकार है। कई जगह खामोश हो गया, ग्रेजुएशन के पेपर तक खामोश हो गया, अबू दाखिला के पैसे नहीं दे रहे थे, चुप करके मोहल्ले से किसी जगह दाखिला भेजा, रिजल्ट टॉप करके उस दिन मुझे पता लग गया। यानी फिर वही कामयाबी ने शोर मचाया, मेहनत ने शोर नहीं मचाया, तरीकाकार पता लगा। बड़े लोगों को कहता हूं बेटा करके दिखाओ, दुनिया खुद ही मान जाएगी। अब ये सारी बातें आपने मुझे कही, ये क्या था जी? ये तो था देखें एरो बाहर निकल, ट्रेनर ये करता है, ट्रेनर ये करता है, ट्रेनर ये करता है, ट्रेनर। अच्छा ये सब चीजों के साथ एक चीज आप याद रखिएगा, ये सब चीजें सिखाता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होती है। यहां आते हैं कि ट्रेनर की खुराक क्या है जो ट्रेनर को बनाती है चीजें। भाई कुछ इन और फिर आउटपुट है ना, इसके लिए कुछ इधर होगा तो ये होगा ना। आज का आपको अलमिया बताऊं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र जो हम चाहते थे, एक तो वो होने लग पड़ा, बड़े लोग ट्रेनर बनते हैं, बड़े लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे वीडियोस नजर आती हैं, और कई जगह तो बड़ा मजा आता है कि एक साहब ने डीटो मेरी वीडियो को छापा लगाते हैं, फिर बताते हैं कि मैं 100 सीईओज को मिला, तो उन्होंने कहा भाई तू तो मिले नहीं। तो पहली बात देख लीजिएगा, वो है यहां पर ट्रुथ, सच। एक बात याद रखिएगा, ट्रेनर के पास सबसे बड़ी चीज है सच। इसका नाम क्रेडिबिलिटी रखते हैं, इसका नाम आप कैरेक्टर रखते हैं। यार ये पहले नंबर पे मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि थॉमस स्टीनले कहता है ईमानदारी का नंबर पहला, ये नहीं चीज कही
मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारे पास किरदार नहीं होगा ना जुबान में तासीर नहीं होगी। सर फूक मारो करो, आप मना है आपको की आवाज है, बड़ी मजे की बात हो। ये फूक अगर आप बांसुरी में मारे ना तो म्यूजिक इसका मतलब है फूक तो मारी लेकिन फूक निकली किसमें से? वो रूमी कहता है ये बांसुरी का दर्द मेरा भी दर्द है। विज़डम जरा सुनो कैसे? कहता है मैं अपने अल्लाह से दूर हूं। जैसे बांसुरी की आवाज होने वाली लगती है जब मैं बोलता हूं तो लगता है मैं दूर हूं किसी से, और किससे दूर हूं? ये क्या है? विज़डम। असली वाला आप सच्चे हैं तो ये चीजें आप में से निकलनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। अच्छा केड़ी स्टोरी? आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, 99% पेरेंट्स के पास दूसरों की कहानी होनी चाहिए। मैं भी करता हूं, सुनानी पड़ती है, फलाने की, स्टीव जॉब्स की, एंडियो कार्नेगी की, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, इतनी साल में सारी स्टोरीज कोट कर चुका हूं। पर आपकी अपनी स्टोरी होनी चाहिए, सेल्फ माई स्टोरी। ये नहीं है ना लोग नहीं आप, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लोग आपकी कामयाबी को सुनते हैं, आपके रट्टे को नहीं सुनते। भाई मैं नेपोलियन हिल से बड़ा रिसर्चर नहीं हो सकता, बहुत बड़ा रिसर्चर, उसने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है, उसने 28 साल रिसर्च की है, मैं उससे बड़ी रिसर्च नहीं आ सकता। हाँ मेरी स्टोरी हो सकती है जिसमें जो स्टोरी बताएगी पैशन क्या होता है। मैं बताऊंगा जी पैदल, एक बंदे ने मुझे कहा कि आप कमाल है, हमने एक वाकया सुनाया था, पैदल चल के ट्रेनिंग की टिकट लेने चले गए, सच्चा वाकया। रशीद याद साहब हैं, वो बड़े मारूफ हैं इवेंट मैनेजमेंट के, वो मेरी स्टोरी से वाकिफ है। वो कहते हैं मैं उस कासिम अली साहब को जानता हूं जो पहली टिकट जिंदगी में खरीदने आया तो कपड़े दिखे हुए थे, मोटरसाइकिल खराब थी। तो भाई आपकी स्टोरी होनी चाहिए। हम स्टोरी से बचते हैं और बनना चाहते हैं ट्रेनर। अच्छा स्टोरी में ट्रेन होती है, स्टोरी में तो देखे टुडे अली बात मुझे कह रहा था कि एक फलसफा 10 दिन लंदन बेस पे ही होता है ना, जब आज जाके आपने ट्रेनिंग करानी हो तो पहले 10 दिन हर जगह हमारे साथ के लोग बोर हो रहे हैं, जवानी ले रहे हैं कि यार ये तो अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। कहता है कासिम 8-10 दिन की ट्रेनिंग से कोई ट्रेनर नहीं बनेगा। मैं क्यों? कहता है ये कौन लाएगा? मैंने कहा बताएंगे ना, बताएंगे भाई, धक्का दो अपने हाथ में, स्टोरी बनाओगे तो जान आएगी। दैट्स व्हाई एक बात याद रखना कि जब तक आपकी स्टोरी और सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी या क्लेम कर सको कि यार ये स्टोरी है मेरी, वो फेलियर भी बिकता है। स्टोरी है तो क्या होगा, आपकी चीजें प्रोड्यूस होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दैट्स व्हाई आई प्रेफर जैसे लास्ट पॉइंट पे ऐड करूंगा कि कुछ लोग इस तरह भी हैं सर जो क्रेडिट्स नहीं देते, वो एक वो तो उसका इस पे चल जाए, कैरेक्टर नहीं है स्टोरी के अंदर भी। सर अगर स्टोरी शेयर भी कर रहे हैं तो क्रेडिट बंदे माइनस कर देते हो, बंदे लेस कर देते हैं। देखो इसका ना नुकसान क्या होता है ऐसे केस में, क्योंकि अगेन मैं कहां से बोलने लगा, किताब से नहीं बोल, ऐसा बंदा एंड पे अकेला होता है। मेरी सक्सेस पता है क्या है? मेरी सक्सेस ये है कि जिस दिन मेरा जनाजा होगा ना, 20 साल पुराना बंदा भी खड़ा होगा, बंदा कमा गया, तब से जानता हूं बंदे ने बर्दाश्त किया, तब कहा बात नहीं समझ, बंदा अकेला हो जाए तो बंदे को कभी अपना जनाजा नहीं खराब करना चाहिए, सीधी सीधी बात। आगे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो सी है आपको इंप्रूव कैसे करनी है, अली ने कहा कि ये सबसे बेस्ट है, इनको शामिल कर। एक है आप ट्रेनर बॉडी लैंग्वेज या कन्विंसिंग पावर, इनको मजाक भी डालता हूं, थोड़ा सा एक्ट भी कर जाता हूं। अच्छा बाकी जितने ट्रेनर कराए हो गए, एक्टिंग का नाम ट्रेनिंग है, खुदा का वास्ता है गलती ना करना, क्योंकि ट्रेनर की अगर इज्जत नहीं है ना उसको कोई ट्रेनर नहीं मानता। मेरे मुताबिक एक्टिंग को 10-20% आनी चाहिए। मैंने भूख मारा। अब आप फर्ज करें एक्टर ही बन गए, और वो एक्टर बन गए जिसको सदारती अवार्ड मिला हुआ। मुझे एक पाकिस्तान का सदारती अवार्ड याफ्ता एक्टर बताया ट्रेनर, एक भी नहीं। इसका मतलब है एक्टिंग 100% नहीं। ये है नेक्स्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बॉडी लैंग्वेज वो प्लेट है जिसमें कम्युनिकेशन होती है। जैसे प्लेट के बगैर चीज नहीं जाती, उधर शोरबा पड़ा हुआ देख पड़ी, इधर खानी है, कैसे लाओगे? बर्तन चाहिए ना। जो बात मेरे दिल में है ना,
जुबान छोटी चीज है, अगर बॉडी लैंग्वेज है तो वो कम्युनिकेट ज्यादा होता है। सुनना ध्यान से, मैं मेरे भाई मैंने खाना खाना है, वहां देख है तुम चम्मच लाते पायना खाओ यार ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको क्या चाहिए, वहां से लाने के लिए बर्तन बड़ा चाहिए, उस बर्तन का नाम है बॉडी लैंग्वेज। उससे 80% जाएगा, 10-20% क्या है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे सैकड़ों ऐसे ट्रेनर जिनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं है, आवाज ही है, बोल रही है। आप जो मेरे बोलना सुनते हो ना, कि मैंने सीखा है, आवाज आई, सीखा, ये एक्ट करना सीखा है कि अल्फाज की अदायगी कैसे होती है और कैसे में अदायगी हो तो असर ज्यादा होता। मसलन भाई मैं आपको कहता हूं, एक मेरा घर ना बहुत, और मेरा घर ना बहुत दूर है दूर लगे ना और मैं कहूंगा यार मेरा घर तो बहुत ही दूर है, पार हो गया, रावी क्रॉस हो गया, ठीक है। तो आपने उसमें बॉडी लैंग्वेज डाली तो क्या हुआ, आपने जो कुछ कन्वे करना था। नेक्स्ट मोटिवेशन होनी चाहिए, इसमें देखिए मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कहा उधर निकालनी है ना, जिधर डालोगे तो होगी। भाई जिसके पास मोटिवेशन नहीं है ना, मोटिवेट नहीं कर सकता। सो दैट मैं नहीं, मैं खिलाफ हूं देखा देखी आप आ जाओ। ट्रेनर भाई क्लिक बड़ा करता है ना, ये वाहिद आपके पाकिस्तान में एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें जरा फायदे देखिएगा, एंड जाना मैं एकदम वापिस आऊंगा, इज्जत है। You don't know, within 1 day or 1 hour, you are hero. प्रोफेसर पूरा साल पढ़ाता है, बच्चों का यार मजा नहीं आता। ऐसे ही है ना, हमारे खिलाफ क्यों यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर माफी के साथ यार उन्हें तो ऐसे हमें ना रहे बाहर भी चढ़ गए, जीपे ना रहे यार, क्या है सारे दीवाने पागल हुए। ये क्या है, वो सच ही मोटिवेशन है और रिस्पेक्ट उसमें आपको मिलती। सेकंड अर्निंग, नो डाउट अबाउट इट। जो बंदा एक अच्छी कॉर्पोरेट की सीट पे महीने बाद कमाता है ना, ट्रेनर विद इन 1 डे क्लाइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर जी आपकी पीआर कहां से पहुंचे? यूर ट्रेनर, कंपनियों के सीईओ आपके दोस्त, इफ यूर ट्रेनर रियली ट्रेनर, एचआर मैनेजर आपके दोस्त, जॉब रखवाना निकलवाना एज अ कंसल्टेंट, और मशवरे किसको दे रहे? अरबपति को। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इबादत की इबादत, लोगों को गाइड करते हैं। मैं पढ़ाता भी हूं, मैं कमाता भी हूं, मैं सवाब भी कमाता हूं। तो यार इससे बड़ी और क्या बात है। पाकिस्तान में कहीं ऐसे जिसमें पैसा है, ये वाला अच्छा फेम भी है, सॉरी फेम 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 इदारे महकमे इदारे जानते हैं कैसा, और हम पढ़े भी उनसे, ठीक है। अब बात आती वापस एक चीज रह गई थी मोटिवेशन के बाद। भाई अगली बात याद रखना, ये सारा कुछ होने के बाद आपका मेंटोर होना चाहिए। मैं उस उस्ताद को उस्ताद नहीं मानता जिसका उस्ताद नहीं है। उसकी वजह है भाई, कुरान ना डायरेक्ट आता है, ऐसा आता नहीं, नाज़िल अमली नमूना है। आपने जब भी माफ करना है, आपकी माफी की औकात नहीं इतनी जो रसूल की माफी। जब कभी देखना आपको याद रखना भाई ये कैसा था, जो माफ करता था ना उससे माफ नहीं होगा। सखावत आपकी दुनिया के सखी की सखावत पूरे में मेरे रसूल की सखावत का मुकाबला है वाला। जब तक आपकी जिंदगी में मेंटोर नहीं है ना, आपने देखा नहीं है ना। फिर मैं कहूँ जी केला बड़ा अच्छा होता है, केला बड़ा जबरदस्त होता है, पोटेशियम होता है, फलाना होता है। भाई 2 घंटे का केले शरीफ में लेक्चर होगा और अगला जगह मैं केला खिला दूं, कितना टाइम लगता है? मिनट। लेक्चर देने की जरूरत नहीं सर, एक और दे लेक्चर में केला दे देंगे। क्या हुआ? आपके पास अमली तौर पे कुछ चीज आ गई जिसने बताया तो मेरे भाइयों ये है ट्रेन दी ट्रेनर। भाई आखिरी कुलिया सीख के यहां से चले जाओ। मैं मुमकिन है आज के बाद आपकी मेरी मुलाकात ना हो, मुमकिन है, पता तो कोई नहीं होता। रमजान में शादी होनी हो तो आप ना शादी में चल जाओगे, आप नहीं आए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, पक्की बात है। कुछ ना कुछ में काला काला। लेकिन एक बात सीख के जरूर जाओ। देखो जिंदगी में 2 तरह के लोग हैं, एक और दो। ये मैं अपनी टीम को सिखाता हूं आपको इसका। एक वो जिनकी स्किल्स शायद 100% लेकिन उनका मोरल 0 और उनकी सक्सेस को मैंने 0 देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किल्स 50 100
बट मोरल जो सा उनका वो 70 या 80% उनको मैंने सक्सेसफुल देखा, क्योंकि स्किल्स वक्त के साथ बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है तो याद रखिएगा तुक्का आ जाएगा। बहुत बड़ा दाल लगा था, वो मैंने दाल गाली देखा भाजी को लग रहा है, अगली बार बड़ा सारा लगता है भाई। अगर आप मैं 0 कमाऊं तो अच्छा है, लेकिन लोग मेरे पे ट्रस्ट करें। लेकिन मैं बिलियंस कमाऊं और लोग ट्रस्ट न करें, मैं फ्लॉप। आप बिजनेस को नहीं जानते, कारोबारी बंदे से मुझे सही क्या है। कारोबार में सबसे बड़ी चीज क्या है जिंदगी में? जिंदगी कारोबार, क्रेडिबिलिटी, और वो जीनियर होनी चाहिए। एक है नहीं जीनियर अच्छा दिखा दो ना, और भाई अल्लाह पे तवक्कल करो, डर नहीं होगा कि भाई राज़िक अल्लाह है, ईमानदारी अल्लाह के लिए, बंदे के लिए नहीं। सो भाई इस फार्मूले को टिक लगा दो आज से। स्किल्स जो है सो है, खैर है, लेकिन अपने मोरल पे काम करो। बंदे अच्छे बनो, ट्रेनर बनो, वकील बनो, कुछ बनो, अच्छे बंदे बनो। गिविंग हैंड, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। ऊपर वाला हाथ अपना हर चीज को देखो। एक बड़ा सखावत किया करो, आयत होगी ना, हदीस होगी, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हलवा खिलाना। हम हर चीज का अच्छा उसका मतलब क्या होगा? इस तरह मैं तुम्हें कह रहा हूं मॉडल अच्छा करो। अच्छा जैसे ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से पैसे होगा दूंगा ना, इन्हें मैं कलम दो। आसानी है तो आसानी दो, अल्लाह ने कर्म किया तो कर्म दो, जो है उसको बांटो, बढ़ जाएगा। मैंने तो ये देखा अल्लाह सच्चा है, गोरा सच्चा नहीं है। गोरे की किताब अल्लाह की बात मुझे सच्ची मिली क्या? जो बांटता है ये शुक्र करता है, मैं उसको बढ़ा देता हूं, उसका रिस्क बढ़ा देता हूं, इज्जत बढ़ा देता हूं, फहम बढ़ा देता हूं, लव। और रियलिटी आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा राज दिलों में राज करना है, सीट पे बैठ के नहीं। सीटें उतर जाती है भाई, पीएम सीएम मोदी ये वो, लोगों के कौन कौन बादशाह है वो चले, दिलों में जो रहता है ना वो जिंदा है। सो ये सारे का सारा है भाई ब्रेन